अगर केंद्र है वो आपके पास नहीं आता है, वहीं पर एक दूसरा संगठन है वो केंद्र से मिल लेता है। ये ऐसा कुछ नहीं, रक्षा मंत्री से मिलना, हमको प्रधानमंत्री से मिलना, हमने इसके लिए एक लेटर डाल दिया, हमको कल सुबह मिलने का मौका दे देंगे। सिस्टम से आप चल रहे, जिस तरीके से आप चल रहे उसमें कहीं ना कहीं लूप होल है। अगर मान लो हमको आपसे मिलना है, कितना बार मिला, 14-15 बार तो हमारा टीम तो मिल के आया था, लेकिन मिलके जब मिलने के लिए जाता वो क्या बोलता, संज्ञा बल दिखाओ। आपको इसी रजिस्ट्रेशन में 1 साल लग जाता है, तो क्या 1 साल तक कोई भी समाधान नहीं निकलेगा? 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, कुछ भी हो, हमारा मकसद, हमारा कंधा इस्तेमाल कर रहा है, हमें बेवकूफ़ बना रहा है। हमें बेवकूफ़ बन के नहीं रहना, हमको सरकार के सामने हम अपना जो हमने अपना मांग की है, हम अपना मांग है हमारा पेंशन के ऊपर विसंगति लाया हुआ हमारा डिपार्टमेंट, हमारा ही डिपार्टमेंट धोखा दिया हुआ, सरकार ने नहीं दी। हमारे पास संगठन रोज जुड़ रहा है, हमारा सिग्नेचर अभियान चल रहा है, हमने यहाँ बैठा हुआ 6 महीने से बैठेंगे, 1 साल से बैठेंगे, नुकसान जरूर होंगे। 2 आदमी हमारा यहाँ से शहीद हो चुका था, बहुत नुकसान है यहाँ, बहुत परेशानी है यहाँ, लेकिन फिर भी नहीं निकलेंगे यहाँ से। जी सर, 23 तारीख में अच्छी खासी भीड़ थी, क्या वो सिर्फ भीड़ बनकर रह गई या फिर केंद्र पर कुछ फर्क पड़ा? नहीं, जो भी लोग यहाँ आए थे वो जागरूक थे, जो कि काफ़ी दिन से हम बैठे थे, उस दिन 154 डेज थे, जो इन्होंने अपना गांव में, आपने देखा हमारा कॉल पे उन्होंने बाहर निकला था, हल्ला बोल कार्यक्रम हुआ था, फिर डीएम का कार्यालय में गया था, भूख हड़ताल भी किया था, जो सांसदों के पास भी किया था। ये सब चीज़ें उनको यहाँ, हम लोग यहाँ बैठने के बाद उनको करने का मौका मिला। 7 साल हमारा संज्ञा बल के साथ साथ में हमने संगठन बल भी दिखाया, मैंने अपना संगठन बनाया, JCND तिवारी भवन में हमारा 80 संगठनों ने मिलके वहाँ हमने पहले ही इसका शुरुआत किया। उसके बाद कुछ संगठन को हमने बाइकाट कर दिया, बाहर कर दिया कुछ कारण से, जो कि हमारा बायलॉज में नहीं आता है। उसके बाद संगठन जुड़ते गया, अब 150 संगठन तक हमारे पास जुड़ चुका है। पूरी पूर्व सैनिक JCO जवान जो जागरूक है, वही आपको जो 23 तारीख को भीड़ दिखा। तो सर 23 तारीख को इतने लोग निकले में, लेकिन आपने मेरा वो जो सवाल था वो टाल दिया, क्या केंद्र पर कुछ फर्क पड़ा? केंद्र पर अभी कोई हमको कोई मैसेज नहीं मिला है, लेकिन आप सोशल मीडिया के जरिए अभी आप हमसे बात कर रहा है, हमारे पास कभी नेशनल मीडिया का भी फ़ोन अभी आना शुरू हो गया, जो शुरुआत केरला से हुआ है। जो 24 तारीख को, जो हमारा 23 तारीख को प्रोग्राम था, 24 तारीख को उन्होंने यहाँ आया, पहले प्रिंट मीडिया आए थे, मलयाला मातृभूमि, जो दिल्ली एडिशन वाले आए थे, उन्होंने हमसे न्यूज़ लेके चला गया, हमारे से फ़ोटो भी लेके चला गया। तो उसका जो न्यूज़ 25 तारीख को जो पेपर में आया, मतलब उसके बाद 26 तारीख को उन्होंने एक एडिटोरियल भी छोड़ दिया। एडिटोरियल हमारा मातृभाषा में छोड़ा है, वो जो 20 फरवरी से लेकर अभी तक क्या क्या हुआ है उसके बारे में विस्तार विवरण उन्होंने उसके अंदर डाला गया है, जो कि जो हमारा मांग थे सरकार से, हमने जो भी किया था उसका बिल्कुल उन्होंने उसमें छाप दिया। जो हमारा पास परसों की बात है, मलयालम मनोरमा चैनल आए थे केरला का, उन्होंने भी यहाँ से शूट करके गया था। अब हमारे पास एशिया नेट वाला आज फ़ोन किया था, केरला का बता रहा हूँ मैं, जो इधर आए थे, करीब 1500 सैनिक केरला से आए थे यहाँ, जो हमारे पास यहाँ जो 23 तारीख को 1500 के आसपास जो हमारा रेजिमेंट्री है, जो सैनिक केरला से आए थे, किसी संगठन में जुड़े हैं, किसी राजनीति में जुड़े हैं, लेकिन वो JCO जवान बन के इधर आए थे। यहाँ आने के बाद उन जागरूक हो गया, उन्होंने वहाँ जाने के बाद व्हाट्सएप में उनका जागरूकता मैंने व्हाट्सएप में देखा, उनको यहाँ आने के बाद हकीकत से अवगत हुआ, वो जो कि यहाँ का मांग क्या है, हमारा फेडरेशन बनाने का कारण क्या है, इसके ऊपर वो जागरूक हो गया था। इसलिए ये जागरूकता, और ये अगर नेशनल मीडिया में भी आता है तो सरकार के पास ही। मीडिया की बात करें तो मैं भी ये बोलना चाहूँगा, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसे कहीं ना कहीं देखना चाहिए कि ये जो लोग हैं इन्हें यहाँ पर लगभग 160 दिनों का समय हो गया है। एक मीडिया है जो केरला से इतनी दूरी तय कर यहाँ पर जंतर मंतर पर पहुँच जाता है, वहीं पर एक मीडिया है जो कि दिल्ली में रहते हुए भी जंतर मंतर नहीं पहुँच पाता है। अगर पहुँचता भी है तो अगर साइड में कोई धरना चल रहा होगा, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का धरना होगा, उसे कवर कर वो लोग वापस चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं सोचना चाहिए। देखिए ये लोग भी हैं, ये भी अपनी जो सेवा है वो आर्मी में देकर आए हैं, तो इनके लिए भी कुछ ना कुछ सोचना चाहिए। उस मीडिया की भी कुछ ड्यूटी बनती है। बिल्कुल, जो नेशनल मीडिया सभी भरोसा करता है, लेकिन मैं यहाँ पर जो 20 फरवरी को आने के बाद, जो उसके पहले हमको सुनने में मिलते थे, नेशनल मीडिया को गोदी मीडिया भी कहते थे, लेकिन हमें ये पता नहीं था इसके बारे में। जैसे इधर आने के बाद मुझे पता चला, सही नाम डाला है गोदी मीडिया, जो कि उन्होंने गोदी मीडिया ही है,
जो कि जहाँ उनको राजनीतिक पार्टी मिलता वहाँ भागता है वो। जो हमने ये भी देखा अपना पहलवान का जो धरना यहाँ हुआ था, पहले दिन यहाँ इतना गाड़ियाँ लगे थे जो नेशनल मीडिया का, एक ही दिन में गायब हो गए, उसी दिन शाम तक गायब हो गए। फिर उसके बाद क्या प्रतिक्रिया हुआ सभी जानता है, जो कि गोदी मीडिया उन्होंने बिल्कुल प्रूफ करके दिखाया। लेकिन हमारा अभी जो बात आपको बता रहा हूँ, जो न्यूज़पेपर में जो छपा, दिल्ली एडिशन में जो छपा हुआ है वही बात में बताया था। बाकी स्टेटों के अंदर क्षेत्रीय भाषा में हमारा ये छपता तो है ही है, लेकिन दिल्ली से जो छपा हुआ पहली बात, क्योंकि दिल्ली से हमारा खबर दंदर मंदर में आकर ले वो बात अलग है। वो जो गांव से कोई निकल के आता है, मान लो पंजाब से कोई निकल के आ गया तो पंजाब को पेपर में छपेंगे, अब जंतर मंतर के लिए रवाना कर रहा है, हो गया जाके आ गया। लेकिन मैं यहाँ का दिल्ली की बात बता रहा हूँ, दिल्ली में पहले बार जो हमारा मातृभूमि पेपर वाला आके छापा हो वही बात बता रहा हूँ। हम उसको बधाई दे रहा हूँ, जो कि इतना दिन के बाद कम से कम उनको तो ये जो हम कम से कम दिखाई दिया। लेकिन उसके पीछे आगे जो कार्रवाई मतलब हमारा हाथ में कुछ नहीं, वो कह रहा है हम आ रहा हूँ करके बोल रहा है, जो आज भी आएंगे करके बोला। फिर अभी थोड़ा देर पहले बताया आज के दिन थोड़ा हमको टाइम कम पड़ा था, हम कल आ जाएंगे, ये भी बोला हुआ। जो कि जो भी हो उनका ड्यूटी है वो अपना कर रहा है। लेकिन सरकार हमको कभी बुला के आप लोगों का हमने जो सुन लिया ये नहीं बोल सकता, इसलिए नहीं बोल सकता है। मैं पहले भी कई बार बोला हुआ है, हमारा फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन जो संगठन सबसे पहले बना हुआ है, यही बना हुआ है। इसके रजिस्ट्रेशन का काम पूरा नहीं हुआ अभी। जैसे वो रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे तब सरकार के लिस्ट में वो नाम आएंगे। जैसे सरकार के लिस्ट में सिर्फ 5 संगठन का नाम है जो रजिस्टर्ड एजेंसी, जो आपको बता रहा हूँ, एक स्टेट में जैसे केरला के अंदर 50 से ऊपर संगठन है उस हर स्टेट में। लेकिन ये सबका संगठन का नाम सरकार के सामने नहीं, सरकार के सामने सिर्फ नेशनलाइज्ड 5 है संगठन। अब सरकार के सामने हमारा मेमोरेंडम अगर जाएगा तो वो किसको बुलाएंगे? वो उन्हीं का ही किसी को बुलाएंगे, उनसे पूछेंगे जो ये आपका एक मेमोरेंडम आया हुआ है क्या है, तो बोलेंगे सर हम एक ही है। हम उनको समझा रहा हूँ, आपने देखा हुआ कई बार अफसरों ने पहले हमको भगाने में लगे थे, उसके बाद हमारा पीछे जोड़ने में आए थे। हम किसी अफसर का बंगला ढूंढ के हम नहीं गया, किसी अफसर का ऑफिस ढूंढ के हम भी नहीं गया, वो हमारे पास इधर आ रहे थे, अब हमारे पास आके हमको समझाते थे जो। लेकिन हम समझदार है, हमें कोई ज़रूरत नहीं है आपका भी, जो कि हम बता रहा था, हम अपना संगठन खुद बनाएंगे, हमारा रैंक वाला का संगठन बनाएंगे, हम कर्मचारी का संगठन बनाएंगे जो बाकी डिपार्टमेंटों में है। अधिकारी के साथ में हम संगठन नहीं बनाना चाह रहा है, लेकिन वो ज़बरदस्ती हमारे साथ में घुसना चाहता था, लेकिन वो हम उसको नहीं रखा है। लेकिन उनको अच्छी तरह पता है जब तक हमारे संगठन का पूरा प्रक्रिया पूरा नहीं होंगे जो हमको सरकार नहीं बुलाएंगे, ये हमको पता है। लेकिन हमने मेमोरेंडम दी है, सरकार को सब कुछ पता है। आपको आने वाले टाइम पर हम इधर अपना बड़ी कॉल भी करके हम यहाँ बैठ गया, अभी भी हम इसलिए बैठा हुआ है जो सरकार जरूर हमको बुलाएंगे, तब तक हमारा संगठन का पूरा प्रक्रिया पूरा हो जाएंगे। जब तक सरकार बुलाएगी, जब तक आपके संगठन की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो जाएगी। देखिए मैं वापस लौटूंगा 23 जुलाई पर। 23 जुलाई को जो है आप लोगों ने कहा कि भीड़ इकट्ठी हुई, लेकिन केंद्र की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया। मैंने आपसे मतलब काफ़ी बार कहता रहता हूँ कि यार कहीं ना कहीं एक सिस्टमेटिक तरीके से चलिए, है ना। तो कहीं ना कहीं जो आप लोगों का जो सिस्टम है वो ढीला लगता है एक तरीके से, अगर हम देखें क्योंकि देखिए अगर केंद्र है वो आपके पास नहीं आता है, वहीं पर एक दूसरा संगठन है वो केंद्र से मिल लेता है। तो सर कहीं ना कहीं तो आपका जो जिस सिस्टम से आप चल रहे हैं, जिस तरीके से आप चल रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं लूप होल है, ये बात आपको माननी पड़ेगी। देखिए इतनी बड़ी तादाद में भीड़ इकट्ठा करने के बावजूद भी एक नुमाइंदा आपके द्वार पर नहीं आता है। आपने जो सही कहा है, हमारा दूसरा जो पार्टी है, हमारा ही रैंक का पार्टी है जो रक्षा मंत्री से मिला है, यही आप बता रहा होगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ हमारे पास जो अफसर मिलने के लिए आए थे खास सर मैं अफसरों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बात कर रहा हूँ कि 23 तारीख को आप लोगों ने भीड़ इकट्ठा करी, भीड़ इकट्ठा करने के बावजूद भी जो है आप लोगों को कोई भी निमंत्रण है वो केंद्र की तरफ से नहीं आया है बातचीत के लिए। देखो हम केंद्र से आप खुद हम बात करना चाहता है, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये ऐसा नहीं रक्षा मंत्री से मिलना, हमको प्रधानमंत्री से मिलना, हमने इसके लिए एक लेटर डाल दिया, हमको कल सुबह मिलने का मौका दे देंगे। लेकिन हमें उनके पास जाके खड़ा होकर फोटो निकाल के दुनिया को दिखाने के लिए नहीं बैठा। सर जब बातचीत की टेबल पर बैठेंगे जब भी तो कुछ समाधान निकलेगा। इसका मतलब मैं क्या मान लूं कि यहाँ पर जैसे आप लोग बैठे हुए हैं आप कोई समाधान नहीं निकालना चाहते? मैंने क्या बोला आपको थोड़ा देर पहले, जो बातचीत का टेबल हमारा जो संगठन का जो काम है, जो उनके पास नेशनल संगठन 5 है, जो हमारा मेमोरेंडम जाएंगे उसी के बारे में उन्हीं से ही बात करेंगे। ऐसा कोई कुर्सी तो हमको नहीं डालेंगे उधर। दूसरी बात, हम मिलना चाह रहा है,
अगर मान लो हमको आपसे मिलना है, कितना बार मिला, 14-15 बार तो हमारा टीम तो मिल के आया था, लेकिन मिलके जब मिलने के लिए जाता वो क्या बोलता, संज्ञाबल दिखाओ। जिस संज्ञाबल दिखाया हमने संगठन बल दिखा दिया, बना दिया, उसके बाद संगठन का नाम संगठन बना के हम लोगों ने उसका रजिस्ट्रेशन के लिए डाला हुआ है, उसका प्रक्रिया चल रहा है। उसका प्रक्रिया थोड़ा देरी से इसलिए चल रहा है, हमारा संगठन में जो फाउंडर मेंबर्स जो बना है ऑल इंडिया का बन है, तो केरला से मैं है उसके अंदर, जम्मू कश्मीर से है, मणिपुर से है, हर जगह से जो लोग उसके अंदर जो फाउंडर मेंबर बना हुआ है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग ये एकदम इस जगह पर हमारा जो रजिस्ट्रेशन काम नहीं कर सकता है। दूसरी बात है, रजिस्ट्रेशन का काम अगर मान लो इनका रजिस्ट्रेशन का काम नहीं हुआ है, इनका रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं हुआ है, ये झूठा प्रचार कर रहा है, ये बोलने वाला जो अपना विरोधी दल को मैं बताना चाह रहा हूँ, अगर इसी जगह पर 13-12 मार्च को यहाँ जो अपना एक धरना हुआ था, वो भी एक संगठन बना है, उसका रजिस्ट्रेशन हुआ क्या? वो हमारा पहले की बात है। हमारा तो ND तिवारी भवन में अप्रैल महीने में हुआ है, उनका तो मार्च में था, उनका भी फेडरेशन का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। उसी जैसा जो 8 तारीख को जो चल रहा था एक फेडरेशन आप लोगों ने कवरिंग किया है, उसका भी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। सर देखिए, बातों को चीज़ों को आप घुमाइए मत। मेरा एक साफ सा सवाल है, उसका जवाब दे दीजिए। जो मैंने आपसे सवाल जो आप सोच रहे हो बिना रजिस्ट्रेशन पे किसी ऑफिस के अंदर घुस सकते हो, तो इसका मतलब क्या है कि जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, जब तक समाधान नहीं निकलेगा। बिल्कुल रजिस्ट्रेशन हमने करेंगे इसी जगह पर, इसलिए बैठा हुआ है। आपको इसी रजिस्ट्रेशन में 1 साल लग जाता है, तो क्या 1 साल तक कोई भी समाधान नहीं निकलेगा? 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, कुछ भी हो, हमारा मकसद वही है। हमारा रजिस्ट्रेशन इसलिए जो हमारा JCO जवान का संगठन है, इसमें अफसर नहीं है। अगर इसके अंदर अफसर जो हमारे पास आके हाथ मिला रहा है, अगर वो अफसर को हमने बाइकआउट कर रहा है, हम उसको गेट आउट कर रहा है, हम उसको आउट ऑफ बाउंड कर रहा है, समझ रहे बात को। अगर उनको साथ में मिला दिया होने से अभी रजिस्ट्रेशन हो गया होगा, लेकिन हमको उनका सहारा नहीं चाहिए। उनका सहारा लेके जो भी बंदा यहाँ पे अनशन कर रहा है और कॉल कर रहा है और रामलीला मैदान बुक कर रहा है, उनका एजेंडा अलग है, वो हमारा कंधा इस्तेमाल कर रहा है, हमें बेवकूफ़ बना रहा है। हमें बेवकूफ़ बन के नहीं रहना, हमको सरकार के सामने हम अपना जो हमने अपना मांग की है, हम अपना मांग है हमारा पेंशन के ऊपर विसंगति लाया हुआ हमारा डिपार्टमेंट, हमारा ही डिपार्टमेंट धोखा दिया हुआ, सरकार ने नहीं दी। तो ऐसे स्थिति में सरकार के पास बातचीत करने का रास्ता बनाया हमने, उसके लिए संगठन बनाया हमने। टाइम लगेंगे, जो अगर लड़ाई भी लगता है उसका पीछे आपका ये नहीं सोचना चाहिए अगर पाकिस्तान सरकार में लड़ाई लगेंगे। आपको पता है जो कारगिल का लड़ाई 72 डेज चला था, 72 डेज में क्या हुआ था? 72 डेज के अंदर 527 आदमी का जो डेथ हो गया था, उन्होंने वीर मृत्यु लिया था। कम से कम 1400 आदमी तो बैटल कैजुअल्टी हुआ था। ये सब कुछ नुकसान भी होता है। तो हम लोगों ने इतना दिन से नहीं बैठा यहाँ, हमने यहाँ बैठा हुआ 6 महीने से बैठेंगे, 1 साल से बैठेंगे, नुकसान जरूर होंगे। 2 आदमी हमारा यहाँ से शहीद हो चुका था, बहुत नुकसान है यहाँ, बहुत परेशानी है यहाँ, लेकिन फिर भी नहीं निकलेंगे यहाँ से। जो कि इसलिए नहीं निकलेंगे, हम अपना मकसद तक पहुँचेंगे, हम अपना संगठन बनाएंगे, मजबूत संगठन बना के सरकार के सामने बैठेंगे। उसके लिए टाइम जरूर लगेगा। जो हमारा जो विपक्षी जो बैठ के जो अपना राजनीति की रोटियां सेक रहा है, उनको ये नहीं पता हमारा बायलॉस क्या है। आपने संगठन बता रहा है, कई संगठन आपने, किसी ने अपने संगठन का बायलॉस बाहर डाला है? हमारा बायलॉस क्या है? बायहार्ट हो जाता है। हमारा मेमोरेंडम क्या है? आपका सोशल मीडिया से डाउनलोड करके निकालता है। हमने छुपा के कोई काम नहीं किया इधर। अगर जिला कलेक्टर को अगर मेमोरेंडम दी है, वो मेमोरेंडम सोशल मीडिया से निकाला। हमारा पूरा हिंदुस्तान के अंदर पूरा एक्सर्विसमैन ने, और उन्होंने अगर सांसद को मेमोरेंडम दिया, वो भी सोशल मीडिया से निकाला। अगर उन्होंने तहसीलदार को दिया, सोशल मीडिया से निकाला। आपको इससे ज़्यादा क्या दिखाऊं? अब एक किसी जगह पर आपने ये देखा, किसी जगह पर कोई बोर्ड तक नहीं है, कुछ नहीं है। राजनीति जो 2024 का राजनीति, हम कोई राजनीति नेता बनने के लिए नहीं है, हम पूर्व सैनिक है। हमारा आज का सैनिक हमारा बच्चा है, वो भी बाहर आने के बाद वो अपना मुंह नहीं खोल सकता है। सेना के अंदर जो रूल बनाया है, वो रूल के हिसाब से वो अपना सेना में कोई बात नहीं कर सकता है। वो ऐसे कठोर कानून है, हम उस कानून को भी बदलाव करने का मांग किया हमने। इसी के लिए हमको बहुत परेशानी झेलना पड़ेंगे। इधर परेशानी झेलने के लिए हमारे साथ में हर रोज JCO जवान आ रहा है, जो हमसे जुड़ रहा है। हमारे पास 80 संगठन थे, उसमें से हम लोगों ने कुछ संगठन को बाहर कर दिया। उसके बाद हमारे पास 130 संगठन आ गया था। उसके बाद जिस दिन आया 150 से ऊपर है। हमारे पास संगठन रोज जुड़ रहा है। हमारा सिग्नेचर अभियान चल रहा है, जो पूरा देश में जितना भी पूर्व सैनिक जो सिक्योरिटी ड्यूटी कर रहा है, वो अफसरों के अंडर में ड्यूटी कर रहा है, वो यहाँ आ नहीं सकता है। जो उन्हीं के लिए भी हम सुविधा निकाला है। जो बुढ़ा बुजुर्ग जो घर पे पड़ा हुआ, उनके लिए भी हम सुविधा निकाला है। हमने जागरूक कर रहा है, हम राजनीति नहीं कर रहा है। हम किसी राजनीति का 6 तारीख का कहानी हमसे मत पूछो, वो यहाँ जंतर मंदिर में नहीं दिखता है। 6 तारीख पे आऊंगा सर, 6 तारीख पे आऊंगा, 6 तारीख पे आऊंगा। मैं बता रहा हूँ, हमको ये नहीं सुनना है। जो राजनीति रोटी सेकने के लिए वो बैठा हुआ है, उनका चेहरा मत दिखाओ। उनका बीच में उनका जो संगठन के अंदर JCO जवान, उनको
मेंबरशिप दे के बैठा हुआ है उसको बेवकूफ बना रहा है वो। उनका हर चीज का पीछे समझौता करना, अपना राजनीति चमकाना, अपना पार्टी टिकट लेके जाना, ये सब चीजें हम नहीं करेंगे। हमारा पास हमने बायोलॉज बनाया हुआ, हमारा बायोलॉज के हिसाब से चलेंगे। हमारा बायोलॉज में है राजनीति बाहर, अफसर बाहर, इसलिए कोई आना नहीं चाहता है, इसलिए वो दूसरा जगह पर बैठ के दूसरा तरीका से अपना बातें कर रहा है। हमें उससे कोई मतलब नहीं है। जागरूक का जो जागरूक थे वो आपने यहाँ 23 तारीख को देखा, और जागरूक है। मतलब जो आपके साथ है वो जागरूक है, जो आपके साथ नहीं वो जागरूक नहीं है। बिल्कुल नहीं है। ऐसे कैसे हो जाएगा? ठीक है, जो मेरे साथ मतलब जो आपके साथ है वही जागरूक है, जो मेरे साथ में नहीं है। ये अगर कोई आपके हाँ में हाँ मिलाता है तो वो जागरूक है, अगर कोई आपके हाँ के बगैर अगर ना कर देता है वो जागरूक नहीं है। मैं संगठन का बात बता रहा हूँ। हाँ। जो संगठन चला कर रखा है वो संगठन नहीं बोलता, उसको फैक्ट्री बोलता है। फैक्ट्री, समझ रहे हैं? वो फैक्ट्री है, वो दुकान है, वो दुकान है। कौन सा दुकान है पता आपको? सुपर मार्केट है। वो अपना सुपर मार्केट चलाते टाइम पर जो राजनीति भी लेकर आएंगे, अफसरों को भी लेकर आएंगे, सब कुछ करेंगे, नाड़ा भी काटेंगे, अपना सुपर मार्केट बंद नहीं होना है। तो वो सुपर मार्केट में लगा हुआ हमारा जो जेसीओ है ना, जवान है ना, वो जागरूक है, इसलिए वो इधर निकल के आए थे। लेकिन वो संगठन में है हमारा, इसमें हमारा ये जो बना हुआ है, जो हमारा जो फेडरेशन, इस फेडरेशन के अंदर कोई व्यक्ति नहीं आ सकता है। इसके अंदर संगठन आना है, संगठन ही इसके अंदर जुड़ सकता है। ये नया बायोलॉजी है, ये इसके अंदर साथ मिलके जाएगा। सर उस चीज का सवाल जवाब दीजिए कि अगर कोई आपके साथ है तो वो जागरूक, अगर आपके साथ नहीं है, अगर एफबीए के साथ नहीं तो वो जागरूक नहीं है। हमारा साथ जो जागरूक लोग आए थे, अगर कोई किसी और के साथ है, किसी और संगठन में, जो संगठन एफबीए में नहीं है, वो जागरूक नहीं है, जो कैसे कह सकते हैं आप? जो राजनीति से जुड़ा हुआ संगठन, ऐसा थोड़ा ना कि एफबीए ही है जो कुछ है, ऐसा तो हमने नहीं बोला। सब कुछ है। दलाल मत बनो। क्या दलाल कौन बन रहा है? और दलाल कौन बन रहा है? दूसरे को बताइए, अगर कोई किसी और संगठन में है तो क्या वो जो बंदा है वो जागरूक नहीं है? जागरूक है। जागरूक सिर्फ एफबीए है, अगर एफबीए के अलावा कोई जागरूक नहीं है। नहीं जागरूक है तो 23 को जरूर आ जाता। 22 को मतलब 20 अगर 6 तारीख को इतने लोग वहाँ पर रामलीला मैदान में आएंगे, वो एक भी जागरूक नहीं है। अगर जागरूक है तो सिर्फ एफबीए के लोग हैं। हम ये नहीं कह रहे कि वो जागरूक नहीं है, जो पक्का जागरूक है ना वो 6 तारीख को नहीं जाएगा।